Namaskar friends, how are you? I hope you all are fine and stay home, stay safe. देखिए मित्रों, चलते हैं आज इंग्लिश की क्लास में। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन या क्वेश्चन फ्रेम, कुछ भी कह सकते हो। इसमें क्या है, इसमें हम आज करेंगे टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन टैग लगाना। टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग, कुछ भी बोल सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन टैग। टैग का मतलब होता है पीछे जोड़ना, पूंछ लगाना। टैग का वैसे मतलब जोड़ना होता है पीछे की ओर, पूंछ लगानी होती है। तो इसका रूल क्या, पहले हम रूल लिख देते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन टैग positive sentence is add negative tag in question tag। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसके अंदर जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। और दूसरा रूल, इन नेगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। देखिए, रूल पहला है, क्वेश्चन टैग के अंदर यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब देखिए, कुछ उदाहरण करते हैं। बस छोटा सा रूल है और सबसे सरल टॉपिक है। इंग्लिश की ग्रामर का सबसे सरल, सबसे इजी, सबसे आसान टॉपिक है। देखिए क्या कहता है रूल और क्या है इसके एग्जाम्पल। देखिए क्या होता है, पहला है आई एम लेट, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग जोड़ना है। क्या जोड़ना है? क्वेश्चन टैग। अब देखिए, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले यहाँ पर लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? पहले तो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर एम हेल्पिंग वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट हम वापस क्वेश्चन टैग में हम हेल्पिंग वर्ब आर लेंगे। अगर एम जो आंसर में अगर एम है तो हम क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब को आर लेंगे। ध्यान से देख लेना एक बार, यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट आई, और एंटी कहां से आया? देखिए, क्वेश्चन टैग में मैंने बोला था यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे? आर नॉट आई, यहाँ पर ऐसे लिखा है आर नॉट आई, आरंट आई। इसका ऐसे होता है क्वेश्चन टैग आरंट आई, ये क्वेश्चन बन गया। तो आर नॉट को साथ में लिखा जाता है, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखा जाता है और यहाँ पर ऊपर कोमा लगाई जाती है, आरंट आई। ये बन गया क्वेश्चन टैग। बिल्कुल आसान सा है। अगर हेल्पिंग वर्ब आंसर में अगर एम है तो उसकी जो क्वेश्चन टैग लगाएंगे उसमें उसको आर के रूप में यूज लेंगे। एक और उदाहरण करते हैं। देखिए नेक्स्ट उदाहरण क्या है, he arrived early। ये आंसर है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब पहले तो देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव कब होगा? जब नो आएगा। नेगेटिव कब होगा? जब सेंटेंस में नो या नॉट दिया होगा। यहाँ पर तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमको क्वेश्चन टैग नेगेटिव में लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी हुई थी, याद रखोगे। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म लगी है, इसलिए ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी?
तो आप सबको पता ही है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसके साथ एनपी लगाना है डिडंट ही, बस हो गया डिडंट ही। अगर यहाँ होता ही नॉट अराइव्ड अर्ली तो यहाँ पर क्या करते डिड ही। देखिए मैं लिखकर बता देता हूँ आपको ये ध्यान रखना है, टेंस की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब कहां पर लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए ईडी लगा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। ठीक है मित्रों, देखिए आगे, अगर यही सेंटेंस निगेटिव होता ही डिड नॉट तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई होती ही डिड नॉट अराइव अर्ली। और जब हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है तो इसको वापस फर्स्ट फॉर्म में लिखना होता है। ये ध्यान रखना, ये टेंस की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। देखिए आगे, ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो डिड ही क्या बनेगा, डिड ही। बिल्कुल सिंपल है, सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे इजी टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन टैग बनाना। क्या बनाना, क्वेश्चन टैग। और ये हर क्लास में काम आता है, जैसे 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, और कंपटीशन एग्जाम में रीड लेवल फर्स्ट में पूछा जाता है। कुछ उदाहरण और करते हैं, देखिए क्वेश्चन टैग के। देखिए they were not wrong। अगर सेंटेंस में निगेटिव है सेंटेंस तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लगी हुई होगी। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वर, क्या है, वर। और सेंटेंस पूरा निगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग में वर और दे, वर दे, बस हो गया। सबसे सिंपल टॉपिक है इंग्लिश का, सबसे सिंपल। अब इस क्वेश्चन टैग के साथ ही एक और टॉपिक आता है फ्रेमिंग क्वेश्चन में, वो कौन सा है, दूसरा है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन बनाना। WH का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन के वर्ड होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं। सेंटेंस WH से स्टार्ट होगा, जैसे WHO हु, जैसे WHO SE whose, जैसे WHICH which, WHAT what। एक होता है हाउ यानी कैसे, ये भी एक फ्रेमिंग क्वेश्चन का सेंटेंस है, वर्ड है सर। हाउ के साथ हाउ नहीं होता है, हाउ अर्न ही, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब फ्रेमिंग क्वेश्चन में WH टाइप क्वेश्चन के वर्ड है, ये सब WH टाइप क्वेश्चन के वर्ड है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, इसके फॉर्मूले में सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर उसके बाद क्या आएगा, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट, या तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा या पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इनमें से कुछ भी आ सकता है, पहले ऑब्जेक्ट या पहले हेल्पिंग वर्ब, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें तय करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा मेन वर्ब और फिर पीछे कोई एक और ऑब्जेक्ट बचता है तो वो। तो ये इसका फॉर्मूला है, WH टाइप क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं, ही इज हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने जो क्वेश्चन टैग के रूल्स पढ़े थे, अब उसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, फॉर्म का मतलब इसमें रूल लिखा है। देखिए पहला रूल है पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसका मतलब यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा।
जैसे यू आर टॉम, आरंट यू। और यदि स्टेटमेंट निगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ही इजंट जो, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन टैग में जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है, इसका टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। तो क्या बन गया, इज ही। अब देखिए एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। पहला है विद ऑक्सिलरीज। देखिए पहला, यू हैव गॉट अ कार, तो हैवंट यू, इसका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, हैवंट यू, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। अब देखिए अगला रूल्स, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग हो गया डोंट दे, डोंट दे। अब देखिए नेक्स्ट अगला ये, शी प्लेज फुटबॉल ऑन संडे, तो इसका बन गया डजंट सी, क्या बन गया, डजंट सी। मतलब ये है कि अगर यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो देखिए लगातार निगेटिव बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लीजिए, दे प्लेड फुटबॉल ऑन संडे, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट दे, बिकॉज जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बना, डिडंट दे। नेक्स्ट करते हैं देखिए आगे, क्वेश्चन टैग आर यूज्ड टू कीप अ कन्वर्सेशन गोइंग, यू कैन अग्री रिफ्यूज टू सेंटेंस विद ए क्वेश्चन टैग। अब देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में है। देखिए ही इज फ्रॉम जर्मनी, ही इज फ्रॉम जर्मनी, ये इसका स्टेटमेंट है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग यहाँ पर देख लीजिए इजंट ही। अब देखिए अगला निगेटिव सेंटेंस वाला एक और एग्जांपल, ही इजंट फ्रॉम जर्मनी, सेम इसी का निगेटिव सेंटेंस है, ही इजंट फ्रॉम जर्मनी, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, इज ही। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखिए स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स क्या है, देखिए ये एग्जांपल स्पेशल पॉइंट का, ही नेवर गोज आउट विद हिज डॉग, ही नेवर गोज आउट विद हिज डॉग। अब आप इसमें देख रहे होंगे जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बना, लेकिन आप कहेंगे सर इसमें एक तो नो नहीं आया है और एक नॉट नहीं आया है। लेकिन प्यारे दोस्तों नो और नॉट नहीं आया है, लेकिन इसमें नेवर आ गया। क्या आ गया है, नेवर, ये स्पेशल है इसका। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया डज ही, क्या बन गया, डज ही, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने होंगे, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, वी हैव ए कार, वी हैव ए कार, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग क्या बना, हैवंट वी, हैवंट वी। अब देखिए जस्ट इसका अगला, वी हैव अ कार, डोंट वी, क्या बन गया, डोंट वी। तो इस प्रकार आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं और जो क्वेश्चन टैग का जो पार्ट आप